सामने ऑनरेबल मिनिस्टर। इम्पोर्टेंट है और क्या स्टेटस है? इम्पोर्टेंट है, हमने थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था। आज हर ऐप, हर डॉक्यूमेंट, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। पैसे का खर्च करना है या नौकरी है कुछ, तो इसलिए इम्पोर्टेंस में मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं है, एवरीबडी नोज इट। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो घबराहट होती है, not only for people with disabilities but also everybody, as I said, older people included, so millions and millions of people in our own country will need this. Will need this training. सर अभी बात कर रहे थे, बता रहे थे कि ट्रेनिंग करते हैं हम। कितनी भी बात इधर कर ले, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो इसमें मैं प्रशांत से बात कर रहा था कि भाई मैंने क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड आई स्पीक। सो एंड आई वांट टू स्पीक ऑन स्टेटस ऑफ accessibility, digital accessibility, web accessibility in our country across sectors. तो उन्होंने मुझे कुछ क्लू दिया, ऐसा हमने तो अभी किया नहीं, but then there is one web AIM, web accessibility in mind, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में which surveys the best of the organizations, companies, government websites. उन्हें 2026 में 2026 में उन्होंने 10 लाख टॉप वेबसाइट्स को टेस्ट किया to detect the accessibility or challenges, barriers to access those वेबसाइट्स। उसमें से मुझे बड़ा एक आश्चर्य हुआ कि आउट ऑफ दीज नियरली 56 एवरेज जो उनका था एंड यूजर, जो एक्सेसिबिलिटी अल्टीमेटली जिसने यूज करना है उसका एवरेज जो एरर निकला 56.1% निकला। 56.1% पर पेज, एक पेज में, होम पेज में 56.1% एरर निकले। ऑलमोस्ट 95% या उससे भी ज्यादा वेबसाइट्स फुली एक्सेसिबल नहीं इन टॉप में से, समझ लें। अच्छा 95.9%। अगर ग्लोबली ये हाल है, बेस्ट का ये हाल है, तो हमारे क्या हाल है? मुझे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, ये सब एक्सेसिबल होने हैं। ये स्टेटस क्यों हो रही है? जो स्टैंडर्ड है इंडिया में, हमारा स्टैंडर्ड है, विंडोज स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को कंप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे? सो हमारे देश में, और एक बात हमने क्या देखी इसी में ये रिपोर्ट में, विच इज गुड फॉर मी बिकॉज आई एम इन गवर्नमेंट, जो उन्होंने देखा कि अक्रॉस सेक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट में सबसे कम एरर्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स में, देन लेकिन स्पोर्ट्स सेक्टर में सबसे कम, बहुत ही खतरनाक। मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं पर्सन विद डिसेबिलिटीज और एक्सेसिबिलिटी स्पोर्ट्स या हॉस्पिटलिटी में एक्सेट्रा, बिजनेस में, आई मीन ये बहुत लंबा चौड़ा है, उसको नहीं कर। बट देन मेरे देश में जिस तरह से आई टोल्ड यू वी हैव राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बट जो भी आप लॉ बनाए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब तक कन्वर्जेंस नहीं होगा, जब तक सबका सपोर्ट नहीं होगा, सबका विकास नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार फिर सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड
इनकी तरफ से इंक्लूसिव इंडिया समिट 2026 आज यहाँ हो रहा है। मुझे लगता है कि जिनका बहुत ही नॉलेजेबल होता है माइंड, जिनका बहुत ही नॉलेजेबल होता है माइंड, वो होता है ब्लाइंड। जरूर वो ब्लाइंड होता है, लेकिन उनका दिल ब्लाइंड नहीं होता है, उनका मन ब्लाइंड नहीं होता है। और ब्लाइंड के पास इतना नॉलेज है, जो लोग ब्लाइंड नहीं है वो जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, लेकिन ब्लाइंड जो देखना ही चाहिए वही देखता है। इसलिए उनका माइंड जो होता है, माइंड बहुत बड़ा स्ट्रांग होता है। बहुत सारे स्कूल में देखे, ब्लाइंड के स्कूल देखे, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में, तो ब्लाइंड के लिए बहुत सारे काम करते हैं। हमारे मंत्रालय के द्वारा जो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जिनको ठीक चलने के लिए आता नहीं है, जिनको बोलने के लिए आता नहीं, सुनने के लिए नहीं आता है, ऐसे बच्चे बच्चियां मतलब डांस और इतना अच्छा करती है, कला क्षेत्र में उनका बहुत ही अच्छा नाम भी है अनेक कलाकारों का। मुझे लगता है कि भाई दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े सहारे की आवश्यकता है। इसीलिए पूरे देश भर में अनेक स्कूल चलते, ब्लाइंड के लिए चलते, दिव्यांग जनों के लिए चलते हैं, और उनको पूरी मदद करने की भारी आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि जैसे हमारा मंत्रालय, हमारी एनडीए की सरकार, मोदी साहब की सरकार आई 2014 में, और 2026 तक हमने कम से कम 34,70,000 इतने दिव्यांग जनों के लिए साहित्य बांटा है। थे तब कम से कम 6-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक दिन में अनेक लोगों को कान की मशीन देना है, एक ही दिन में हजारों लोगों को व्हील चेयर देना है, एक ही दिन में जो हमारे ब्लाइंड है उनके लिए जो मोबाइल होता है, उस मोबाइल हजारों लोगों को देना है। तो ऐसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने एक दिन में इतने लोगों को साइकिल देने का। तो जो हमने 34,17,000 लोगों को जो हमने साहित्य बांटा है, उसमें अभी तक कम से कम 2,534 करोड़ 47 लाख इतना पैसा हमने अभी तक खर्चा किया है। हमारी सरकार आने के बाद पहले 3% आरक्षण था शिक्षा में और नौकरी में, लेकिन हमारे मंत्रालय ने 4% आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में देने का निर्णय लिया। हमारी जो एलिम्को आर्टिफिशियल लिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलिम्को कंपनी जो है, इसका आधुनिकीकरण करने के लिए, रिनोवेशन करने के लिए हमने 324.95 करोड़ रुपए की लागत से इसका हमने रिनोवेशन डेवलपमेंट हमने किया है। और उसमें हमारे केंद्र सरकार ने 184.58 करोड़ रुपए देकर इसमें मतलब हमने इसका रिनोवेशन किया है, और इसमें कम से कम 2.5 वृद्धि हमने की है। और 102 प्रधानमंत्री दिव्याशा वयसु केंद्र जो है, ये भी हमने पूरे देश भर में खोले हैं। 1059.97 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति 3,15,000 स्टूडेंट को डीबीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, टॉप क्लास एजुकेशन है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है, ऐसे स्कॉलरशिप के अंतर्गत हमने फ्री कोचिंग है, इसके लिए भी हमने पैसा दिया है। और बहुत सारे दिव्यांग जनों को फॉरेन भी भेजते हैं।
DDRS के तहत हमने 1080.88 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता 5,331 परियोजनाओं को जारी की गई है, जिसमें 4.18 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 326 संस्थानों द्वारा संचालित लगभग 370 परियोजनाओं DDRS के तहत क्रियान्वित है। सुगम्य भारत अभियान के तहत अब तक 1,844 सरकारी भवनों को सुगम्य बनाया गया है और 1,100 केंद्रीय और 744 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 1,671 भवनों के लिए सुगम्यता ऑडिट पूर्ण किए गए हैं और उसके लिए कम से कम 608.64 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। रेल नेटवर्क में 5,639 स्टेशनों पर रैम 2,225 स्टेशनों पर सुगम्य पार्किंग और 4,829 स्टेशनों पर सुगम्य शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। सड़क परिवहन में 24 राज्यों में 61 राज्य परिवहन उपक्रमों के माध्यम से 51,041 बसों कम से कम 35% को सुगम्य बनाया गया है और 3,363 में से कम से कम 2,521 बस स्टेशन 75% सुगम्य है। डिजिटल क्षेत्र में 95 केंद्रीय और 676 राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारी वेबसाइटों को सुगमता मानकों के अनुरूप बनाया गया है, जबकि 3,000 प्लस सरकारी वेबसाइटों को प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। दिव्यांगजन के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कुल 161.23 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे कुल 1.43 लाख लाभार्थी कवर किए गए हैं। NDA-FDC योजना के तहत 1.83 लाख दिव्यांगजन के लाभ के लिए कुल 1,345.38 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 28 नए सिंगल विंडो क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शुरू किए गए हैं। संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशा निर्देशों पर आधारित 8 क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न विशेषज्ञों को 6,000 से अधिक चिकित्सा पेशेवरों को कवर किया गया है। साथ ही सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1.38 करोड़ से अधिक EUDID कार्ड जारी किए गए हैं। इंक्लूसिव इंडिया समिट ये हम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली हम लोग करा रहे हैं। एक्चुअली आज का दिन जो ये 3rd थर्सडे ऑफ मई होता है, पूरी दुनिया में ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के तौर पे मनाया जाता है। तो हम जो इंडिया में है, हम जो सारे डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए आजकल डिजिटल एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आ रही है। तो उस बात पे चर्चा करने के लिए गवर्नमेंट के साथ और दूसरे कॉर्पोरेट्स के साथ हमने ये दिन आज का ये प्रोग्राम अरेंज किया। सर कौन कौन से गेस्ट आज शामिल होने वाले हैं और क्या क्या आइडियाज़ क्या क्या हैं उनके? हाँ जी, तो जो भारत सरकार का जो दिव्यांग विभाग है वो हमारे इस प्रोग्राम में पार्टनर है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री अठावले जी हमारे चीफ गेस्ट हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल और जॉइंट सेक्रेटरी वो लोग भी हैं और साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, HCL, अमेज़ॉन, इन सब के लोग भी आए हैं स्पीकर्स गेस्ट इस प्रोग्राम में और बहुत सारे NGOs और कई सारे डिसेबल्ड लोग भी हैं जो ब्लाइंड है, व्हीलचेयर यूज़र, हियरिंग इम्पेयर्ड, ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत की जो ये सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप कैसे इसको आप कैसा देखते हैं और आपका जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका सोशल एक्टिविटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया में? हाँ जी, तो हम लोग NAB हम भारत सरकार के विकलांग विभाग के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। हमारे कई 5 MOUs हैं इस फील्ड में काम करने के लिए और सरकार ने सारे स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस बना दिए हैं। अब उसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, लोगों को बताना और उसके मुताबिक
वेबसाइट्स, ऐप्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव कराना, ठीक कराना है। तो आज जैसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं, कंपनीज आई हैं, तो हमें लगता है कि उन तक ये मैसेज जाएगा और ये एक्सेसिबिलिटी में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे पहले तो मैं NAB को धन्यवाद करना चाहूँगी, इसलिए करना चाहूँगी कि उन्होंने हम सबको साथ में कराया, उन्होंने हम सबको याद दिलाया ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड, बट ब्रिंगिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द कॉज। कुछ टीचर्स हैं यहाँ पे, मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, एजुकेटर्स हैं यहाँ पे, कॉर्पोरेट्स हैं यहाँ पे, पॉलिसी मेकर्स हैं यहाँ पे, मीडिया है यहाँ पे, तो सबका साथ आना बहुत ज़रूरी है अगर हमें कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है, अगर हमें सही में वहाँ पहुँचना है जहाँ हम होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी पहले एक्सेल टेक्नोलॉजी का जो कमिटमेंट और पैशन इस सर्विस लाइन के लिए है, वो इट्स लाइक इमेंस पैशन एंड कमिटमेंट। हम लोग 1100 एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट स्टेट जो टायरलेसली डे इन एंड डे आउट इसी मिशन के तहत एक्सेल फाउंडेशन भी जो है उसकी पार्टनरशिप है नेशनल एजुकेशन लाइन के साथ, नोएडा टेक सोसाइटी के साथ, सक्षम के साथ और भी काफ़ी सारे NGOs के साथ, और टायरलेसली डे इन डे आउट दिन रात वीकेंड वीकडेज स्टूडेंट्स को किस तरह से एम्पावर करना है। The word empower. It's very important that we empower everyone. That was the mission, and that is what we all are aiming towards. थैंक यू, थैंक यू। ये थोड़ा नीचे कर मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सरकार ने सुगम भारत योजना भी लाई है, या जो हमारी ब्लाइंड जो है 2011 के संस्था के मुताबिक अपने देश की पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है, लेकिन दिव्यांगजनों की पॉपुलेशन और उसमें 60 लाख से ज़्यादा मतलब हमारे ब्लाइंड बच्चे और ब्लाइंड लोग उसमें हैं। तो हमारी सरकार की तरफ से मैक्सिमम हाँ ये प्रयत्न है कि भाई सभी दिव्यांगजनों के लिए, ब्लाइंड के लिए पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारा है। अभी तक हमने कम से कम 34 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने सही से बांटा, ब्लाइंड भी है, दूसरे दिव्यांगजन भी है, व्हील चेयर है और मोबाइल है, दीप है, कान की मशीन है, अलग अलग साइट होता है। कानपुर में अली को कंपनी है वो बनाती है और हमने फ्री में इतना साइट हमने बांटा है। हमारी सरकार की तरफ से जब हमारी सरकार आई तब हमने ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए 3% आरक्षण था शिक्षा में, 4% हमने दिया, शिक्षा में 5% दिया। सभी संस्थानों को मेरा कहना है कि भाई दिव्यांगजनों के लिए सिंपैथी मिलनी चाहिए, उनको आनंद देने के लिए सब लोगों ने उनको मतलब उनका अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनकी फैमिली के लोग हों या उनके मित्र परिवार है या तो समाज है, समाज व्यवस्था ने ब्लाइंड की तरफ देखने की दृष्टि अपनी करनी चाहिए और उनको आनंद देना चाहिए। लेकिन सभी जो दिव्यांगजन होते हैं ब्लाइंड के साथ साथ उनके पास कला होती है, वो भी देते हैं। आपको मालूम है कि भाई पैरा ओलंपिक में मतलब ओलंपिक में जितने अवार्ड मिलते हैं उससे भी ज़्यादा पैरा ओलंपिक में अपनी इंडिया की मिलते हैं और खेल में भी मतलब हमारे दिव्यांगजन बहुत आगे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि दिव्यांगजनों के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमारी सरकार जो है, हमारा मंत्रालय, मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण ये नाम का मेरा मंत्रालय है और मेरे मंत्रालय की पॉपुलेशन पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। मेरे मंत्रालय के अंदर का शेड्यूल कास्ट आता है, DNT, OBC, दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर, अनाथ, इसी तरह के सब लोग हमारे मंत्रालय के अंदर आते हैं। इसलिए जरूर मतलब हमारी कोशिश है कि ये सभी वर्गों को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है और हमारी सरदारियाँ की जो है ये चलाते हैं और बहुत अच्छा काम इनका चल रहा है। कि आज अनुमति किया था और कुछ लोगों को जिन्होंने अच्छा काम किया है अवार्ड भी दिया गया है। एक ब्लाइंड को मैंने अभी अवार्ड दिया, वो अमर जैन एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट, अमर जैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है और वो बहुत ही मुक्तिवादी है, बहुत सारी केसें उनके पास आती है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए आज मुझे यहाँ बुलाया गया था और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए हमारा मंत्रालय पूरा प्रयत्न कर रहा है।